दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिमालय। तो हमने कल जो चर्चा की थी वो आपके महान हिमालय के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें करते हैं। जैसे मैं कहूं, हम पढ़ रहे थे मुख्य हिमालय के कुछ भाग। मुख्य हिमालय के अंतर्गत आपके 3 श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। एक है महान हिमालय, जिसे क्या कहा जाता है, बृहद हिमालय, या इसे ही क्या कहा जाता है, ग्रेट हिमालय, या इसे ही क्या कहा जाता है, आंतरिक हिमालय। इसे ही क्या कहा जाता है, आंतरिक हिमालय। ठीक है, जो भी नाम बता रहा हूं वो आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला जो है वो है आपका मध्य हिमालय। तो आज हमारी चर्चा मध्य हिमालय पे होगी। मध्य हिमालय को ही कहा जाता है लघु हिमालय, या लघु हिमालय को ही क्या कहा जाता है, हिमाचल हिमालय। क्या कहा जाता है, हिमाचल हिमालय। अगली जो श्रृंखला है वो है आपकी शिवालिक। शिवालिक को कहा जाता है आपके या उप हिमालय, या इसे एक और नाम से जाना जाता है बाह्य हिमालय। किस नाम से जाना जाता है, बाह्य हिमालय। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछता रहता है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं में और बहुत सारी बातें करेंगे और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो महान हिमालय कल हमारा टॉपिक हो गया था। आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं इसे यहां से हटा रहा हूं ताकि हम लोग अच्छे से इन चीजों पर बातें कर सकें। ठीक है, चित्र इसलिए बना दिया ताकि आप कुछ मैं यहां से आपको बातें बताऊंगा। देखिए, जो मध्य हिमालय है, ये जो लाल लाल से डॉट डॉट मैंने कर दिया, ये मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में और उसके समानांतर है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो जो मध्य हिमालय है वो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अगली बात हमने की थी कि कल पढ़ा था कि महान हिमालय जो है वो कितना, हमने लंबाई पढ़ी थी उसकी 2400 से 2500 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है आपकी 2400 किलोमीटर। कितनी है, 2400 किलोमीटर। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, या यहीं लिख देता हूं, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई अधिक है। किसकी, मध्य हिमालय की बात चल रही है। तो ये 60 से 80 किलोमीटर। कितनी है, 60 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगली बात हम देखेंगे ऊंचाई कितनी है इसकी। जैसे हमने महान हिमालय के बारे में पढ़ा था कि 6100 मीटर ऊंची है, तो इसकी ऊंचाई, लेकिन मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं ताकि डाउट में ना रहे, कोई भी प्रश्न आपको परेशान ना करे। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई जो है इसकी वो है 3000 मीटर से 4500 मीटर। ऊंचाई जो इसकी है वो 3000 मीटर से 4500 मीटर तक है। ठीक है, किसकी ऊंचाई, मध्य हिमालय की। अगली बात हम जो समझेंगे, जैसे मैं कहूं, देखिए ये जो मध्य हिमालय है इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप एक हेडिंग डालेंगे, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के नाम, मध्य हिमालय के नाम। सबसे पहले आप देखेंगे जम्मू कश्मीर। क्या देखेंगे, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय की जो एक श्रृंखला पाई जाती है जिसे कहा जाता है पीर पंजा। जिसे क्या कहा जाता है, पीर पंजा। जिसे क्या कहा जाता है, पीर पंजा, या इसे ही हम कह सकते हैं सबसे मध्य हिमालय की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला। सर्वाधिक लंबी श्रृंखला पीर पंजा।
ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहीं पर देखिए नोट कर ले रहे हैं, वैसे तो हम अलग से भी आपका जो है वो दर्रे वगैरह पढ़ेंगे। आप देखेंगे एक बनेहान, बनेहान और बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा जो है वो कहां पर है, इसी पीर पंजाल श्रृंखला में या श्रेणी में स्थित है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरंग आप ध्यान रखेंगे जिसका नाम है अटल सुरंग। कौन सी आपकी? अटल सुरंग, जो कहां से है, लेह टू मनाली, लेह टू मनाली। और अटल सुरंग से आप ध्यान रखेंगे, अटल सुरंग की जो लंबाई है वो है आपकी 9.02 किलोमीटर। कितनी है? 9.02 किलोमीटर, लेह टू मनाली। कौन सी आपकी? अटल सुरंग। बनिहाल और बुर्जिल दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रृंखला में पाए जाते हैं और मध्य हिमालय की सर्वाधिक कैसी आपकी लंबी श्रृंखला है, एस श्रेणी है। एक ही बात है। अगली बात हम पढ़ते हैं। अगला राज्य आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देखो उस हिसाब से यहाँ मैं डिनोट नहीं कर रहा हूँ चीजों को। अगला जो हम राज्य देखेंगे हिमाचल प्रदेश। कौन सा देखेंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसे मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है धौलाधर। क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में इसे ही क्या कहा जाता है? धौलाधर कहा जाता है। अगला राज्य हम पढ़ेंगे वो होगा उत्तराखंड। कौन सा होगा? उत्तराखंड। अगला राज्य हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड में इसे कहा जाता है मसूरी श्रेणी या नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, या इसे कहा जाता है मसूरी श्रृंखला या श्रेणी, कोई दिक्कत नहीं, मसूरी श्रेणी। उसके बाद आप देखेंगे ये पाकिस्तान, सॉरी नेपाल, माफी चाहता हूं, नेपाल, नेपाल। नेपाल में इसे जो जाना जाता है, इसे नेपाल में कहा जाता है महाभारत। किस नाम से जाना जाता है? महाभारत के नाम से जाना जाता है। ये कुछ आप ध्यान रखेंगे। मध्य हिमालय के अन्य नाम लघु हिमालय, हिमाचल प्रदेश, ये भी कहा जाता है हिमाचल हिमालय, लेकिन मैं कहूं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है तो मध्य हिमालय का हिस्सा पीर पंजाल, मध्य हिमालय है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहा जा रहा है? पीर पंजाल। इसी मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश वाले किस नाम से जानना है? धौलाधर। उत्तराखंड में इसी मध्य हिमालय को नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी, और नेपाल में इसे ही कहा जाता है आपके महाभारत। इसे ही क्या कहा जाता है? महाभारत। अब मैं अगली बातें आपके सामने कर रहा हूं और वो आप मुझे यहां पर बताएं। देखिए, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ आपकी क्या पाई जाती हैं? घाटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? आपकी घाटियां पाई जाती हैं। कुछ क्या पाई जाती हैं? घाटियां पाई जाती हैं। किन किन के बीच? ये जो आपकी घाटियां पाई जा रही हैं, ये जो घाटियां पाई जा रही हैं किन किन के बीच? महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच क्या पाई जाती हैं? घाटियां पाई जाती हैं। तो एक बार मैंने यहां पर रफ कर रहा हूं ताकि हम और बातें समझ सकें। ये आप लोग नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगली बातें करते हैं। तो यहां पर हम समझेंगे मध्य हिमालय। कल भी हमने हल्की सी चर्चा की थी, महान हिमालय और, ये और का चिन्ह, मध्य हिमालय के बीच स्थित घाटियां, स्थित घाटियां। एक घाटी हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कश्मीर घाटी। अब आप समझिएगा, कश्मीर घाटी जो है वो ये महान हिमालय है, और कश्मीर घाटी ये क्या होगी? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं? अभी हम यहाँ पर लिख के गए तो क्या कहा जाता है? पीर पंजाल।
तो जो कश्मीर घाटी है वो आपके महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। कश्मीर घाटी से आप ध्यान रखेंगे, यहां पर स्पेशल मृदा या स्पेशल सोइल या विशेष मृदा कौन सी पाई जाती है? करेवा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? करेवा। जिसमें आप ध्यान देंगे इस करेवा में आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, केसर और सेब की खेती होती है। केसर और सेब की खेती होती है। कश्मीर घाटी में एक स्पेशल मृदा पाई जाती है जिसे कहा जाता है आपके करेवा। ठीक है, क्या कहा जाता है? करेवा। अगली बात आप कहेंगे, ठीक है, एक आपके कुल्लू घाटी पाई जाती है। कुल्लू घाटी ये आपके हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में आप ध्यान रखेंगे, देखिए ये तो मध्य हिमालय तो रहना ही है, सॉरी महान हिमालय तो चलना ही है आपका, महान हिमालय। और अब ये मध्य हिमालय और मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर। किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर। किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर के नाम से जाना जाता है। बाकी की और भी घाटियां पड़ती हैं, लाहौल स्पीति घाटी भी हुई, और घाटियां हम एक स्पेशल टॉपिक भी पढ़ेंगे, तब सारी घाटियों को चर्चा करेंगे। अगली हम बात करें, अगली एक और घाटी आपको ध्यान रखनी है, काठमांडू। काठमांडू घाटी। और काठमांडू जो घाटी है वो आपकी नेपाल में स्थित है, और नेपाल में तो ये महान हिमालय तो हुआ ही हुआ, और नेपाल में मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे महाभारत। किस नाम से जाना जाता है? महाभारत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आपके महाभारत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आपके महाभारत के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली बातें समझते हैं। तो ये कुछ घाटियां ध्यान रखेंगे, कश्मीर घाटी, महान हिमालय और मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर या कश्मीर में किस नाम से जाने जाते हैं? पीर पंजाल। तो किसके बीच? पीर पंजाल। ठीक है, कुल्लू घाटी, महान हिमालय और धौलाधर। और कश्मीर घाटी में स्पेशल मृदा पाई जाती है करेवा, जिसमें केसर और सेब की खेती होती है। अगली मैं बात करूं, जैसे मैं कहूं ये श्रृंखलाएं हैं आपकी, तो श्रृंखलाओं के इन ढलानों पर, इस प्रकार ढलानों पर घास के मैदान बन जाते हैं। तो वो हम समझते हैं एक दो मैदान जिसके बारे में एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है। मध्य हिमालय के ढलानों पर घास के मैदान, क्या आपके घास के मैदान, क्या आपके घास के मैदान, जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो मैदान पाए जाते हैं, या जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान है उसे कहा जाता है मर्ग। घास का मैदान जिसे क्या कहा जाता है? मर्ग। क्या कहा जाता है? जिसे मर्ग। मर्ग में आप ध्यान देंगे, जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैं कहूं आपने सुना होगा गुलमर्ग। गुलमर्ग एक स्थान भी है, ठीक है। और आपके घास का मैदान एक आपने सुना होगा सोनमर्ग। क्या सुना होगा? सोनमर्ग। ठीक है, क्या सुना होगा? सोनमर्ग। ठीक है, तो ये घास के मैदान। अगला देखेंगे आप उत्तराखंड। अगला देखेंगे आप उत्तराखंड। उत्तराखंड में घास का मैदान जो है वो पाए जाते हैं बुग्याल, बुग्याल और पयार। कौन से पाए जाते हैं? तो बुग्याल और पयार घास के मैदान पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? ये आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो इतने पॉइंट आप जो है वो कहां से ध्यान रखेंगे? मध्य हिमालय से ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या क्या पॉइंट मैंने बता दिए? महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित घाटियां, तो कश्मीर घाटी, महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। सारी बातें आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसी प्रकार इसे आपके क्रमबद्ध रूप में आपके लिखा है।
करेवा एक स्पेशल मृदा है जिसमें केसर और सेब की खेती। कुल्लू घाटी महान हिमालय और धौलाधर, काठमांडू महान हिमालय और महामाया। मध्य हिमालय के ढलानों पर कुछ घास के मैदान बन जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जो मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग के नाम से जाने जाते हैं, और उत्तराखंड में वही बुग्याल और प्यार के नाम से जाने जाते हैं। अब हम इस टॉपिक को हटा रहे हैं और अगला टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे शिवालिक। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे या स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। ठीक है, ताकि रिवाइज करें या स्पेशल आप अपने अच्छे तरीके से नोट्स बना सकें। ठीक है, अगला हम जो पढ़े जाते हैं वो क्या पढ़ेंगे आपका, अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिवालिक। क्या पढ़ेंगे? शिवालिक। क्या पढ़ेंगे? शिवालिक। यह शिवालिक को ही कहा जाता है वाह्य हिमालय। क्या कहा जाता है? वाह्य हिमालय। शिवालिक को ही क्या कहा जाता है? वाह्य हिमालय। यह शिवालिक को ही कहा जाता है उप हिमालय। क्या कहा जाता है? उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसे? शिवालिक को। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो शिवालिक है ये आप देख रहे हैं किसके दक्षिण में? मध्य हिमालय के दक्षिण में। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में है। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, वैसे तो मैं बता भी चुका हूं, मध्य हिमालय और जो शिवालिक है वो मध्य हिमालय से मुख्य सीमा दरार के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। यह का मतलब शिवालिक, या मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं शिवालिक, आप डाउट में ना जाए। शिवालिक मुख्य सीमा दरार। ठीक है, मुख्य सीमा दरार, MBF यानी कि मेन बॉर्डर फॉल्ट। मुख्य सीमा दरार, मुख्य सीमा दरार। शिवालिक मुख्य सीमा दरार या MBF से द्वारा मध्य हिमालय से अलग होता है। अलग होता है, मध्य हिमालय से अलग होता है। दूसरी बात यहीं पर आप नोट करेंगे। ठीक है, अगली बात अगर मैं कहूं तो शिवालिक का जो निर्माण है वो सबसे बाद में हुआ है। तो सबसे नवीन श्रेणी जो है वो कौन सी? आपकी शिवालिक। यह सबसे नवीन श्रेणी है। यह सबसे नवीन श्रेणी है और ये जाकर के किसमें? मध्य हिमालय में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। श्रेणी है और यह मध्य हिमालय से मिल जाती है। मध्य हिमालय से मिल जाती है और यह मध्य हिमालय से मिल जाती है। ठीक है, तो आप अगली बात यहां से अगर मैं कहूं तो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे मैं कहूं शिवालिक जो है वो आपका बिल्कुल नवीन है। नदियों के निक्षेप के द्वारा इसका क्या हुआ है? निर्माण। नदियों द्वारा निक्षेप से भी इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट आप कहां से ध्यान रखेंगे? ये आप यहां से ध्यान रखें। दूसरी चीज अगर मैं आपको यहां से बताऊं, देखिए सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है तीनों श्रेणी में लू में, तो आप देखेंगे शिवालिक। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा शिवालिक श्रेणी में होती है और यह सर्वाधिक वनाच्छादित, यानी वन से आच्छादित, वन से घिरा हुआ, और यह सर्वाधिक वनाच्छादित
वनाच्छादित श्रेणी, वनाच्छादित श्रेणी है और यह सर्वाधिक वनाच्छादित श्रेणी है। ठीक है, जब वर्षा ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो वन होंगे वो क्या होंगे, अधिक होंगे। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूं, इसमें आप देखेंगे जो पश्चिम में होंगे, जो पश्चिम में स्थित होते हैं, जैसे मैं कहूं आप द्वार और दून के बारे में समझेंगे। ठीक है, द्वार और दून के बारे में समझेंगे तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच दून और द्वार पाए जाते हैं। तो पश्चिम में जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दून। जैसे मैं कहूं जम्मू दून, देहरादून। और जो पूरब में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है द्वार। जैसे कि आप देखेंगे हरिद्वार और आपका पोटली द्वार। ठीक है, तो ये आप और ध्यान देंगे। पश्चिम में पूरा लिख देता हूं भैया। पश्चिम में क्या पाए जाते हैं, दून। जैसे जम्मू दून, जैसे देहरादून, जम्मू दून, जैसे देहरादून। पूरब में क्या पाए जाते हैं, द्वार। जैसे हरिद्वार, जैसे हरिद्वार, जैसे आप देखेंगे क्या, हरिद्वार। आगे बढ़े हम। ठीक है, जैसे मैं कहूं पश्चिम में दून, जम्मू दून, देहरादून। पूरब में क्या पाए जाते हैं, द्वार। और सबसे बड़ा जो दून है वो क्या है, देहरादून। सबसे बड़ा दून, सबसे बड़ा जो दून है वो कौन है, आपका देहरादून। अब मैं कहूं शिवालिक को भी अन्य नामों से जाना जाता है, तो एक बार हम इसके बारे में अन्य नाम और समझेंगे। पहले एक बार इतना आप लिखें, ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। मध्य हिमालय के दक्षिण में आपका शिवालिक है। शिवालिक मुख्य सीमा दरार के द्वारा मध्य हिमालय से अलग होता है। यह सबसे नवीन श्रेणी है और मध्य हिमालय से मिल जाती है। नदियों द्वारा निक्षेप से भी इसका निर्माण हुआ है, उसमें योगदान दिया है। सर्वाधिक वर्षा शिवालिक श्रेणी में होती है और यह सर्वाधिक वनाच्छादित श्रेणी है। पश्चिम में दून, जैसे जम्मू दून, देहरादून। और सबसे बड़ा दून देहरादून। पूरब में क्या पाए जाते हैं, द्वार। जैसे कि हरिद्वार, जैसे कि हरिद्वार। अगला हम एक बात और समझेंगे और लास्ट पॉइंट इसमें यहां पर करेंगे। जैसे मैं कहूं शिवालिक के अन्य नाम, शिवालिक के अन्य नाम या अन्य स्थानों पर इसे भी अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे मैं कहूं जम्मू कश्मीर, जैसे मैं कहूं जम्मू कश्मीर, तो जम्मू में इसे कहा जाता है जम्मू पहाड़ियां। क्या कहा जाता है, जम्मू पहाड़ी। अगला आप देखेंगे जम्मू पहाड़ियां। अगला आप देखेंगे जैसे मैं कहूं उत्तराखंड, जैसे कि उत्तराखंड, जैसे कि आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जाना जाता है डुंडवा पहाड़ी। डुंडवा पहाड़ी किस नाम से जाना जाता है, डुंडवा पहाड़ी। किस नाम से जाना जाता है, डुंडवा पहाड़ी। अगला आप देखेंगे नेपाल। नेपाल में इसे कहा जाता है चुरिया मुरिया। क्या कहा जाता है, चुरिया मुरिया। क्या कहा जाता है, चुरिया मुरिया। क्या कहा जाता है, चुरिया मुरिया। किस नाम से जाना जाता है, चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, मिसमी, अबोर। ठीक है, नागालैंड में नागा पहाड़ी। ठीक है, मिजोरम में चले जाएंगे तो यहाँ पर ये जो हिस्से हैं वो किसके हैं, शिवालिक के अन्य नाम है। तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से डिटेल में, ताकि एक एक चीज समझ में आए, ठीक है, तो उसे हम अलग से डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने जो डिस्कशन किया है वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है।
तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।